हाँ निकालना ये बहुत गलत बात है। ऐसा लैंग्वेज यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका जो मकसद था बोलने का, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, वो सही था। कुमार का हक है कि वो बोले, लेकिन थोड़ा तमीज होना चाहिए उनके बोलने का, लेकिन ऐसा तो उनका है ही नहीं। वो तो है कि वो लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ भी बोले। उनका कहना ये है कि लड़की एजुकेटेड है फिर भी वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब बच्चा चाहिए, बिल्कुल, तो उन्हें बस लड़कियों को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि उनके ऊपर कितना दबाव होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सब कोई एजुकेटेड है, लड़कियां और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। जब इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो क्या उसका जिम्मेदार बस लड़कियां ही हैं? लड़के भी तो है। तो ऐसे में हम लोग मतलब ठीक है, नीतीश कुमार पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बोल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या उनको हक है कि लड़कियों के बारे में इतना गंदा गंदा वर्ड यूज करने का? नीतीश कुमार को तो सब जानते ही हैं, लेकिन क्या उनको ये हक बनता है कि वो लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ भी बोले? उनका कहना ये है कि लड़की एजुकेटेड है फिर भी वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो क्या इसमें अकेले लड़कियों का हक, लड़कियों के बारे में उनको ही ब्लेम क्यों करा जाता है? इतना तो सबको पता है कि लड़कियां जो है वो अपने से ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट वाले लड़के से शादी करेंगे। अगर लड़कियां एजुकेटेड है तो क्या वो अनएजुकेटेड लड़के से शादी कर लेगी? ऐसा तो है नहीं। अगर वो भी एजुकेटेड लड़के से शादी करती है तो फिर क्या वो दोनों की गलती हुई ना? अगर पॉपुलेशन इतना, आज इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। तो जब इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो क्या उसका जिम्मेदार बस लड़कियां ही हैं? लड़के भी तो है। तो ऐसे में हम लोग मतलब ठीक है, नीतीश कुमार पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बोल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या उनको हक है कि लड़कियों के बारे में इतना गंदा गंदा वर्ड यूज करने का? ऐसा तो है नहीं। तो क्या उनको भी तो समझना चाहिए, उनके घर में भी माँ बहन तो होंगी ही, और इंडिया में जितने लगभग आधी पॉपुलेशन भी तो लड़कियां। अगर वो सारी लड़कियों का, मेरा कहना ये है कि वो सारी लड़कियां जो है मतलब ये सुन के उनका भी, अगर वो एजुकेटेड है या नहीं है, लेकिन उनको भी तो इतना बुरा लगेगा ना कि नीतीश कुमार के सामने एक्शन लिया जाए। नीतीश कुमार का हक है कि वो बोले, लेकिन थोड़ा तमीज होना चाहिए उनके बोलने का, लेकिन ऐसा तो उनका है ही नहीं। वो तो जो मन में आए वो बोल देते हैं। मतलब जो लड़कियों का इज्जत नहीं करना जानते, तो नीतीश कुमार ही कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और वही ऐसा बयान दे रहे हैं। वही बोलते हैं, खुद बोलते हैं, लेकिन खुद पे लागू नहीं होता है। दूसरों के लिए बस वोट के लिए बोल दिया जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल। तो जब बेटी पढ़ाया जा रहा है तो उसके साथ साथ बेटे तो खुद ब खुद पढ़ ही रहे हैं ना। तो बेटे पढ़ ही रहे हैं, दोनों की शादियां हो जा रही है, तो पॉपुलेशन ऐसे ही तो इंक्रीज नहीं हो जा रहा है। अगर सेफ्टी कंट्रोल नाम का भी कोई चीज होता है, वो दोनों यूज करे तो पॉपुलेशन लिमिटेड रहेगा। बिल्कुल। ऐसे में तो फिर उनका भी गलती है ना। जो नीतीश कुमार का बयान आया, सुने हैं कि नहीं सुने? जी सुने हैं। क्या कहेंगे उस पर? जैसे कि उन्होंने बताया कि ये अच्छा बयान नहीं था। हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन क्रिएट करने में बस लड़कियों का ये नहीं होता है, उनमें ये जो लड़कों के पेरेंट्स होते हैं उनका भी दबाव होता है कि नहीं हमें मतलब इतना मतलब बच्चा चाहिए। बिल्कुल। तो उन्हें बस लड़कियों को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि उनके ऊपर कितना दबाव होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सब कोई एजुकेटेड है, लड़कियां और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। तो फिर ये बस लड़कियों को ब्लेम क्यों किया जा रहा है? तो इस पे मेरे को ये है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, कि वो बस लड़कियों को ब्लेम ना करे। क्योंकि जैसा क्या एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर? मतलब जैसे कि आपने बताया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आम आदमी अगर ये बोला होता तो उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता, तो लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। मतलब वो नेता है तो कुछ भी बोल दे तो वो चलेगा, लेकिन आम आदमी बोले तो नहीं चलेगा। तो ये नहीं होता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन और उन्होंने ये ब्लेम किया है, तो मैं मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि जितना लड़के एजुकेटेड होते हैं उतना ही लड़कियां भी होती हैं। तो जब दोनों एक लाइफ पार्टनर बन रहे हैं तो दोनों को तो समझना चाहिए ना कि अपना लाइफ को कैसे ये करना है, हैंडल कैसे करना है, ये वो। तो जब पॉपुलेशन का बात हो रहा है तो दोनों को अपना थिंकिंग मतलब देना चाहिए और बोलना चाहिए कि कैसे बातें उन्होंने बोला है। क्या तरीका आपको लगता है कि वो सही था? नहीं, वो तरीका बिल्कुल बेकार था, और आप किसी भी लड़कियों से पूछेंगे तो वो यही बताएगी, क्योंकि ये लड़कियों के लिए मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि वो उन्होंने ये क्यों बोला। तो अब इस पे मैं क्या ही उनको बताऊं। उनका बस मैं एक ही बात बोलूँ, उनका तरीका बहुत गंदा था जो भी लड़कियों के ऊपर उन्होंने बोला है। तो फिर था, लेकिन यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है जो कि सर से ही जान लेते हैं क्या ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है सर दिवाली और छठ का?
दिवाली और छठ का काफ़ी बढ़िया ऑफर है और बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स निकाला गया जो 15 तारीख से ही है। अच्छा। और 999 रुपये में आपको जनवरी 25 तक तैयारी करा दिया जाएगा। और इसके अलावा भी स्पोकन का खास व्यवस्था है जो अलग से 90 दिन का कोर्स होता है। अच्छा। इसमें भी ऑफ़र है, जो इस ऑफ़र को कोई भी चाहे तो ले सकता है मात्र 1599 रुपये में 3 मंथ। अच्छा, बहुत सारी कोचिंग है जामा में, लगभग हज़ारों कोचिंग है, फिर यहाँ पे इतना भीड़ क्यों, यहाँ पे इतने बच्चे क्यों, यहाँ पे आपकी इतनी बड़ाई क्यों? मेरे अच्छी मेहनत की वजह से और इसके अलावा हर बच्चों पे काफ़ी ध्यान रहता है। और यही होता है कि अगर बच्चा में अब अच्छा टाइम देते हो तो बच्चा आखिरकार लास्ट तक तो आगे बढ़ेगा ही। अलग से उसको टाइम दिया जाए और हर बच्चों पे ध्यान दिया जाए तो आगे बढ़ेगा ही। बिल्कुल। सर ने जैसे बताया कि ये दिवाली और छठ का एक मतलब कि पर्व है और ये बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप अगर इधर आसपास से हैं तो एक बार इस कोचिंग में आइए और एक बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जिस इंग्लिश से आप डरते थे उस इंग्लिश को मतलब कि आप उस पर काबू कर चुके होंगे। इधर नाम हुआ आपका? नाजिया। क्या यहाँ पे आपको बेहतर लगता है कि यहाँ पे आप क्लास करने के लिए आते हैं? इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लर्निंग, ये सब बेहतर लगता है। कितना दिन से क्लास कर रहे हैं यहाँ पे? 3 या 5 मंथ। मतलब कि जब आप शुरू में आई थी उस समय से अभी तक क्या इम्प्रूव हुआ आपने? English improve, speaking is good. I speaking is good पहले से। मतलब बच्चों का कहना ये है कि अभी जब से भी हम लोग क्लास किए हैं तब से मतलब कि कुछ ना कुछ बेहतर सीख पाए हैं। मैम से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे मैम? बच्चों ने तो बताया कि जो नीतीश कुमार का बयान है मतलब कि एक मतलब घटिया तरीके से ही है, आपका सोच क्या है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका जो मकसद था वो सही था कि हाँ ये पॉपुलेशन के मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में ये उनका मकसद सही था, लेकिन उनका जो लैंग्वेज था वो किसी को पसंद नहीं आ रहा। मेन मुद्दा यही मतलब है। कहीं ना कहीं जो उनकी बातें थी हाँ, वो इनडायरेक्ट ना कह के डायरेक्ट कह दिए हैं। जी डायरेक्ट के हैं, और उनका जो लैंग्वेज था निकालना ये बहुत गलत बात है। ऐसा लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका जो मकसद था बोलने का पॉपुलेशन कंट्रोल करने का वो सही था। तो देखिए, जो भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका यही कहना है कि जो बातें उन्होंने कहा है वो तो सही है, लेकिन जो उनका मतलब कि बोलने का तरीका था वो किसी को पसंद नहीं आ रहा, और इसी कारण जो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं बुखलाए हैं उन पर। मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल this time whatever I may speak in English about Nasi sir, these are totally need of Nasi sir. You know very well that today I am something due to Nasi sir. पहले मैं जब यहाँ कोचिंग में आया था मैं कुछ नहीं था, I am nothing. मैं उस समय नहीं समझ पा रहा था कि हम अपने जीवन में कैसे लक्ष्य को पाना है, कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है, कैसे गोल सेट करना है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आकर अपना पढ़ाई को प्रिपरेशन स्टार्ट किया और इंग्लिश कोर्स को मैंने जब उसको परचेस किया, उसके बाद से मुझे यहाँ पे धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी, और यहाँ पे एक से एक एक्सीलेंस स्टूडेंट अवेलेबल थे यहाँ पे। और उस समय वो लोग भी हेल्प करते थे, और नासी सर हमें मटेरियल्स दिए, और उस मटेरियल्स की बदौलत मैंने स्ट्रगल किया, उसके बाद मैंने हार्ड वर्क किया उस पर। और आज मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, मैं जो भी इंग्लिश में बात करता हूँ, यहाँ पे मैं लड़कों को भी जो नए आते हैं उन लोगों से पीडी करता हूँ, जीडी होता है वहाँ पे मैं टॉकिंग करता हूँ। तो मैं महसूस करता हूँ कि दिस टाइम whatever I may speak in English, these are totally need of Nasi sir and this coaching expert English spoken। मैं और भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी अपना आप को बेहतर बनाना चाहता है अंग्रेजी में, कोई भी चाहता है कि वो बाहर जाकर अच्छे सर्वाइव कर पाए, तो यहाँ पे एक बार विजिट करे और इस कोचिंग में आकर यहाँ पे अपने आप को जाने कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो भी आज बोल रहा हूँ ये सब देना है नासी सर का देना है। बच्चों का यही कहना है कि अगर इस कोचिंग में अगर आप आते हैं तो मतलब कि 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश बोलना बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। लेकिन बच्चों के मन में यही एक डर अभी भी आ रहा होगा कि इंग्लिश है, बाप रे बहुत बड़ा चीज़ है। बच्चे हैं और बातचीत करते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। जब से यहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हैं अभी तक ले क्या कुछ आप बेहतर सीख पाई हैं पहले से? बहुत कुछ। मेरे को पहले इंग्लिश बोलना नहीं आता था, बट आई ऑल्सो स्पीकिंग स्टाइल इज गुडली इन इंग्लिश। अच्छा, क्या नाम है आपका? जासमीन परवीन। यहाँ पे जब से आप कोचिंग कर रही हैं, या क्या कुछ बच्चों के मन में डर रहता है कि इंग्लिश है बहुत बड़ा चीज़ है, तो आपको ऐसा कभी लगा है?
जी, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसा लगता था, बट ना नासिर सर टीच अस इन इंग्लिश, देन आई फील इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी इजी एंड व्हेन आई कम फर्स्ट टाइम इन दिस कोचिंग देन आई फील अ वेरी हेजिटेशन एंड आई फील इंग्लिश इज़ अ वेरी हार्ड. बिल्कुल. But now every student come in this coaching, then everyone think English is a very hard. But when Nasir sir teach us, then we feel English is a very easy. But because Nasir sir teaching style is a very good, and he teach a student very sweetly, and also he talk with a student very sweetly, like a friendly. That's why every student is very rare and learn English very goodly. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि बच्ची का कहना ये था कि जो सर हैं मतलब कि एक फ्रेंड जैसे पढ़ाते हैं, मतलब कि फ्रेंड के तौर पे पढ़ाते हैं. जिस तरह से आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर सकते हैं, उसी तरह से हम चाहेंगे थोड़ा सा इधर से आके दिखाइए कितने बच्चे हैं लगभग में. अब देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे जो कि पीडी और जीडी में लगे हुए हैं, और यहाँ पे तमाम सारे बच्चे इंग्लिश कर रहे हैं. सभी अपने जो भी साथ में लड़के हैं उन लोगों से इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने के बाद अगर जो भी दोस्त गलती से कुछ गलत मिस्टेक से बोल देता है तो वो जो साथ में दोस्त हैं उसको बताते हैं. तो खैर, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आप अवश्य बताएगा. मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.